हेलो नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और इन प्रश्नों में से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 21/3/2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी तरह अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में इनमें से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम कुछ प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो निम्न में से कहाँ से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों ये मानक मेरिडियन रेखा कौन से स्थान से गुजरती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पुरी, ऑप्शन 2 कोवलम, ऑप्शन 3 द्वारका, ऑप्शन 4 इलाहाबाद। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। ठीक है, भारतीय मानक मेरिडियन रेखा इलाहाबाद से होकर के गुजरती हैं। और ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 21/3/2010 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है और इसी तरह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे जितने भी प्रश्न करेंगे वे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उसका जो विभाजन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 सर मार्टिमर डूरड, ऑप्शन 2 सर हेनरी मैकमोहन, ऑप्शन 3 सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन 4 थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा, विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने वाली उस सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2012 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, भारत और चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है। तो दोस्तों भारत और चीन की पूर्वी सीमा क्या कहलाती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 दोकी तामाबिल, ऑप्शन 2 मोरे, ऑप्शन 3 मैकमोहन रेखा, ऑप्शन 4 है डूरड रेखा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से भारत और चीन की जो पूर्वी सीमा है या पूर्वी सीमा क्या कहलाती है? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मैकमोहन रेखा। ठीक है, और दोस्तों ये प्रश्न जो है स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम 9/1/2020 और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2011 इन दो एग्ज़ाम में एक ही प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है वे देश हैं। तो दोस्तों मैकमोहन रेखा कौन कौन से देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन 2 भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन 3 भारत एवं चीन, ऑप्शन 4 भारत एवं नेपाल। तो इन चारों ऑप्शन में से मैकमोहन रेखा जो है जिन देशों के बीच सीमा बनाती हैं ये देश हैं भारत और चीन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है PSI एग्ज़ाम 1996 में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? तो दोस्तों भारत और चीन के मध्य जो मैकमोहन रेखा है इस रेखा का निर्धारण कौन से वर्ष में किया गया है? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 1914,
ऑप्शन 2 1912, ऑप्शन 3 1913, ऑप्शन 4 है 1911। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा का निर्धारण सन 1914 में किया गया 1914 में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है जेल प्रहरी एग्ज़ाम 20/10/2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा कौन कौन से यहाँ पर कितने भारतीय राज्यों की संख्या पूछी गई है, तो कौन कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन 2 4 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन 3 5 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन 4 है 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से मैकमोहन रेखा जो है जितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं ये देश हैं, यह 5 प्रदेशों से लगती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी 20/10/2018 के पेपर में पूछा गया है, यह जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ में सीमा साझा करने वाला जो राज्य है ये राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा भारत में अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है पटवार एग्ज़ाम 23/10/2021 के जो शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके अंदर ये प्रश्न देखने को मिला था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो दोस्तों केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन 1 तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन 4 है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं ये राज्य हैं ऑप्शन 4 कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह प्रश्न जो है CTET लेवल 1 22 फरवरी 2015 का जो इसका पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसकी भारत के साथ में सबसे छोटी सीमा है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 नेपाल की, ऑप्शन 2 अफ़गानिस्तान की, ऑप्शन 3 भूटान की, ऑप्शन 4 म्यांमार की। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा अपना वह देश जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे छोटी है। तो इसका जो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है PTI एग्ज़ाम 23/2/2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ में सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसके ऑप्शन 1
नेपाल, ऑप्शन 2 म्यांमार, ऑप्शन 3 बांग्लादेश, ऑप्शन 4 चीन। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, यह देश है ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर करके 20 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।